एक बार एक बादशाह अपने नगर में घूम रहे थे तो उनकी नज़र बुर्का पहने एक स्त्री पर पड़ी। वह उसके रमणीय रूप पर मोहित हो गया। बादशाह ने पता लगवाया तो उसे मालूम हुआ कि वह तो बादशाह के एक गुलाम की ही पत्नी है। बादशाह ने देर न करते हुए उस गुलाम को युद्ध पर भेज दिया और उस स्त्री को अपने दूतियों के द्वारा बहाने से महल में आने का निमंत्रण दिया। अब वह स्त्री पहुंची बादशाह के महल में तो उसका स्वागत तो होना ही था और वह स्वागत इन शब्दों में हुआ, हम तुम्हें अपनी बेगम बनाना चाहते हैं। यह कहते हुए बादशाह उसकी ओर आगे बढ़ा। वह स्त्री थोड़ा पीछे हटी। बादशाह आगे बढ़ता गया और स्त्री उल्टे पांव पीछे हटती गई। लेकिन कब तक हटती बेचारी पीछे को, उसकी कमर दीवार से जा लगी। बचकर कहाँ जाओगी? बादशाह मुस्कुराया, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? तुम्हारी जगह उस झोपड़े में नहीं हमारे महल में है। उस स्त्री ने मन ही मन सोचा, इस राक्षस से अपनी इज्जत आबरू कैसे बचाऊं? हे धरती माता, इस मल्लेच के हाथों अपवित्र होने से पहले मुझे खुद में संभालो। और उसकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वह निसहाय बनी धरती की तरफ देखने लगी। तभी उसकी नज़र कालीन पर पड़ी। उसने कालीन का किनारा पकड़ा और खींच दिया। बादशाह जमीन पर आ गिरा और उसके मुंह से निकला, या अल्लाह! उस स्त्री को संभलने का मौका मिल गया। वह उछलकर बादशाह की छाती पर जा बैठी और अपनी अंगी से कटार निकाल बादशाह की गर्दन पर रख दिया। एकांत महल में गर्दन से सटी कटार को और क्रोध में दहाड़ती स्त्री को देखकर बादशाह भयभीत हो गया और अपनी जान की भीख मांगने लगा।